नमस्कार। मैं आपकी अपनी बहन की मार ली ना। कह रही बजट में क्या चाहिए, बजट में क्या चाहिए, बजट में क्या चाहिए, क्या चाहिए बजट में। दिल्ली वाले लोग पूरे साल में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए देते हैं इनकम टैक्स के, और बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार सेंटर में नहीं है। इसी वजह से हम लोगों को अलग कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सिर्फ उसी को ये लोग बढ़ावा देते हैं। कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कहने को नाम को है, एक सिंगल पेनी भी मेरे पास नहीं आ पाती है। पहले ये थे हमारे मेरे दिल्ली के सीएम। हाँ वो थे तो थोड़ा बहुत हो भी जाता था कि चलो ठीक है, इधर वाले घोटाले से नहीं तो उधर वाले घोटाले से, उधर वाले घोटाले से नहीं तो उधर वाले घोटाले से, किसी न किसी घोटाले से कुछ ना कुछ आ ही जाता था। लेकिन अब कुछ भी नहीं आ पाता है, क्योंकि सेंटर भी जानता है कि हम लोग किस तरीके के लोग हैं। पानी में घोटाला करते हैं, दारू में घोटाला करते हैं। अब बस चखना और बाकी उसके अलावा जो है वो नॉन लिकर चीज़ें बची हैं, बाकी उसके अलावा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। पर फिर भी मैं मांग करूंगी सीतारमण जी से कि मैं, दिल्ली के लोग इतनी हार्ड अर्न मनी कमाते हैं, इतना इतना मेहनत करते हैं, और उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा हिस्सा भी देते हैं, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली के लोगों को मिलता क्या है? दिल्ली के लोगों को खर्च करने के लिए मिलता क्या है? कहीं और के लिए आप 30,000 करोड़ दे रहे हैं, कुछ दे रहे, कुछ दे रहे, 30% तक देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। आदत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? मतलब हमारे को चाहिए कि प्रॉपरली हमारे पास यहाँ पर पैसे आए और आते रहें, और आते ही रहें, मतलब आते ही रहें। ताकि हम भी अपनी तरीके से जो भी चीज़ करना चाहते करें, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते करें, क्योंकि पता है हमें कि बस अभी कुछ साल और है, उसके बाद तो हमारी कोई थोपड़ा देखना नहीं चाहेगा। मेरा तो वैसे ही कोई नहीं देखता है थोपड़ा, थोपड़ा ही बोल रही हूँ। पर क्या कर सकती हूँ? कर तो कुछ नहीं सकती ना। नाम की फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा फाइनेंस अपनी बीवी को रखवा गए शीश महल में बंद करवा करके। न मेरे हाथ में पल्ले कुछ आया न कुछ है। अच्छा भला मेरे को चिकनी चुपड़ी बातों में मेरे को उलझा लिया। आतिशी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सपनों का महल होगा, ये होगा, वो होगा। घंटा, मतलब 1 घंटा भी नहीं दिया मुझे जाने से पहले कि मुझे बता जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे रखी हुई है। Oh no! क्या करूँ मैं? पहले मुझे 1 के 2 दिखते हैं, उसके अलावा फिर भी क्या कर सकती हूँ मैं? आप बताएं, मुझे बताएं आप। मैं सिर्फ गुहार लगा सकती हूँ अभी बीजेपी वालों से कि भैया आप हमारे पैसे बढ़ा दो। जब तक ये अंदर है तब तक तुम बजट के अंदर ये कर दो कि कुछ पैसे तो आप वापस दे दो, ताकि मैं भी कुछ मतलब मैं भी कुछ दिल्ली के लोगों के लिए खर्च कर सकूं, कुछ अच्छा उनके लिए बनवा सकूं, कुछ अच्छा उनके लिए कर सकूं, और उनके बहाने मेरा भी भला हो जाएगा। Oh no! सबसे पहले तो मैं आंखों का ऑपरेशन कराऊंगी। ये दोनों जो मिली हुई रहती है ना, थोड़ी मिली जुली सरकार, इनको थोड़ा अलग करवाऊंगी यूं। पर गलती कर दी मैंने कि मैंने ये आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली, क्यों ज्वाइन कर ली, क्यों ज्वाइन क्यों कर ली? ना तो बंदे की समझ में आया, ना बंदे की टैक्टिक्स समझ में आए, ना बंदे के तरीके समझ में आए, ना तौर समझ में आए, ना तरीके समझ में आए, कुछ भी नहीं समझ में आया उसका। मैं जेल से ये करा दूंगा, मैं जेल से वो करा दूंगा। यहाँ पे हमारी वो लगा करेगी कि सरकार हम यहीं से चलाएंगे, दिल्ली की सरकार यहीं से चलेगी, घंटा चलेगा। Oh no! ना तो खुद चल पा रहा है अंदर, ना हमारे चलने दे रहा है यहाँ पर। सब मैं आपको बता रही हूँ, एक एक पैसा सीज कर रखा है, एक एक पैसे पे नजर रहती है ईडी वगैरह की, ना कि 1 रुपया भी कहीं से आ जाए तो बस मुश्किल है। और जहाँ खजाने छुपा रखे हैं मिस्टर केजरीवाल ने, वो बताते नहीं है। वो अपनी बीवी को रखा हुआ है राजदार। वैसे तुम मेरी ये हो, तुम मेरी वो हो, तुम फलाना हो, तुम डिमाका हो। मैंने कितनी बार कहा मेरी आंखों में आंखें डाल करके बोलो ये बात कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। बोलते बस फिर तो रहने ही दे, ना आंखों में आंखें डलेंगी ना मैं बचा पाऊंगा सच। बता ही नहीं पाए सच, और अंदर निकल लिए। सर या तो इन्हें रिलीज कर दीजिए, या कुछ पैसा हमारे लिए फंड्स के लिए रिलीज कीजिए, दिल्ली के लिए, प्लीज प्लीज।
मैं आपसे गुहार कर रही हूँ, एक बार और कर रही हूँ, प्लीज। वाकई में झाड़ू हाथ में लेने का टाइम आ गया, अब उसी से पैसे कमाने लगेंगे मुझे तो लग रहा। सारा झाड़ू मार के पति घुस गया जेल में, पत्नी घुस गई शीश महल में, बच गई मैं। मुझसे बोला नहीं जाएगा भैया, प्लीज बंद कर दीजिए अपना ये। कैसी कैसी नहीं मेरी परफॉर्मेंस? अरे अपने गुरु से सीखी हूँ जो भी जेल में है, उसमें क्या है, इन्होंने सिखा, इतना सिखाते हैं ना, इतना सिखाते हैं। और जो नाइट क्लासेस देते हैं उसमें तो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, नाइट स्कूल में जो मतलब करते हैं ना हम लोगों का, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इसी तरीके से ड्रामेबाजी कर करके ये आगे आए हैं, इसी तरीके से मैं आगे आई हूँ, बस खत्म कहानी। अब देखते हैं किसको क्या मिलता है। अरे पैसे तो बहुत हैं हमारे पास, उन्होंने कहाँ का छुपा रखा है सिर्फ मुझे ही पता है। मतलब पता तो उनकी बीवी को ज़्यादा है क्योंकि उसके पास शीश महल है। ऑफ कोर्स मेरे पास शीश महल ना सही लेकिन महल मेरे पास भी है। कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कब से है, ये नहीं बताऊंगी। बाय। काट देना भैया। हाँ बस जहाँ तक रो रही थी वहीं तक लेना। वो ही ऐसा हो गया है।